आज हम लोग इस वीडियो में कृत्रिम उपग्रह एवं इनकी स्थापना के बारे में सीखेंगे किस तरह से लॉन्च किए जाते हैं कृत्रिम उपग्रह। तो पहले हम लोग कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं उनको समझते हैं। तो वे उपग्रह जो मानव द्वारा किसी ग्रह की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं उनको कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, यानी मानव द्वारा निर्मित उपग्रहों को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो अब हम लोग कृत्रिम उपग्रह का पहले प्रक्षेपण समझते हैं कि उसको कैसे लॉन्च किया जाता है, कैसे प्रक्षेपित किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि पृथ्वी तल से कुछ 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये पृथ्वी हो गई, इससे कुछ 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर हम जाकर किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित कर दें जिसकी चाल लगभग 800 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम हो, तो वह परवलय पथ पर चलता हुआ पृथ्वी के किसी बिंदु पर, P बिंदु पर आकर टकरा जाता है। ये परवलय पथ पर चलता हुआ, यहाँ पर जो V, जो उसकी वस्तु की जो चाल होगी वो लेस देन V0 होगी। और अगर हम इसको V = V0, यदि वस्तु को क्षैतिज दिशा में लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दिया जाए, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दिया जाए, तो यह वस्तु पृथ्वी की ओर गिरते हुए पृथ्वी से टकराने का प्रयास करती है, परंतु कभी भी पृथ्वी से नहीं टकराती और पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाने लगती है। तो और उपग्रह की तरह चक्कर लगाना शुरू कर देती। तो यही कृत्रिम उपग्रहों के स्थापना का सिद्धांत है। तो कृत्रिम उपग्रहों की स्थापना का सिद्धांत यही है कि जब किसी वस्तु को हम लोग पृथ्वी तल से कुछ 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर क्षैतिज दिशा में लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक देते हैं, तो वस्तु पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाने लगती है। इसी को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। अब कृत्रिम उपग्रहों का हम लोग प्रक्षेपण कैसे करते हैं? तो कृत्रिम उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए मल्टी स्टोरी रॉकेट का उपयोग किया जाता है। बहुखंडी रॉकेटों का उपयोग किया जाता है। बहुखंडी रॉकेटों में पहला खंड, जो फर्स्ट खंड होता है, प्रथम खंड, वह बड़ा रखा जाता है और इसमें अधिक ईंधन भरा जाता है। इसके बाद दूसरा खंड थोड़ा छोटा कर दिया जाता है, इसमें कुछ कम ईंधन रहता है, जो ये सेकंड खंड हो जाता है, इसमें कम ईंधन रहता है। और इसके बाद तीसरे खंड में रॉकेट के तीसरे खंड में, लास्ट में, ये जो थर्ड खंड है, इसमें उपग्रह को अटैच कर लिया जाता है, यानी उपग्रह को जोड़ लेते हैं, एक स्प्रिंग के माध्यम से उपग्रह को जोड़ लेते हैं। अब समझते हैं रॉकेट का इसका उपग्रह की स्थापना। तो उपग्रह की स्थापना करने के लिए मल्टी स्टोरी यानी बहुखंडी रॉकेटों का उपयोग किया जाता है, जिसके ऊपरी खंड में उपग्रह जुड़ा रहता है। जब किसी कृत्रिम उपग्रह को वृत्तीय कक्षा में स्थापित, पृथ्वी की वृत्तीय कक्षा में स्थापित करना होता है, तो इसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर पहले प्रथम खंड के ईंधन को जलाकर ऊपर की ओर भेजा जाता है। तो प्रथम खंड में जो ईंधन है उसके जलने पर रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाता है, इसलिए इसमें अधिक ईंधन रखा जाता है। जब वह वायुमंडल के बाहर निकल जाता है तो प्रथम खंड जलकर नष्ट हो जाता है। अब दूसरे खंड का ईंधन जलने लगता है और दूसरा खंड कृत्रिम उपग्रह को उसकी आवश्यक ऊंचाई तक ले जाता है। उसके बाद उसमें स्वतः ऐसा प्रबंध होता है, ऐसी स्थापना स्वयं की जाती है, यानी स्वतः उसमें ऐसा प्रबंध होता है कि आखिरी खंड क्षैतिज दिशा में मुड़ जाता है और रॉकेट को लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित कर देता है। इस प्रकार रॉकेट सही उपग्रह को लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित कर देता है और उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाने लगता है। तो ये है कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण या कृत्रिम उपग्रहों की स्थापना के लिए लॉन्चिंग।
अब हम लोग कृत्रिम उपग्रहों के उपयोग पढ़ते हैं। तो कृत्रिम उपग्रहों के कई उपयोग हैं। नंबर 1 पर है कि इनके द्वारा यानी कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा देशों की जासूसी की जाती है और शत्रु सेना की स्थिति आदि का पता लगाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग है कि अंतरिक्ष से और सूर्य से आने वाले विकिरणों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा उपयोग है कि किसी ग्रह के आकार का इनके द्वारा पता लगाया जाता है और किसी ग्रह के चारों ओर वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है। वायुयान दिशा निर्देशक के रूप में इन कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग करते हैं। इस तरह से ये सब कृत्रिम उपग्रहों के उपयोग हैं। कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा हम लोग वातावरण के बारे में, वातावरण में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं और इनके द्वारा जो टेलीविजन प्रसारण वगैरह है इनका प्रक्षेपण सुदूर देशों में या सुदूर स्थानों में किया जाता है। तो ये है कृत्रिम उपग्रहों के उपयोग। इस तरह से हम लोगों ने कृत्रिम उपग्रह समझा है, इनकी स्थापना किस प्रकार की जाती है, तो ये समझा हम लोगों ने।